साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज की इस क्लास में हम पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम पंचायती राज का इतिहास व पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था का स्वरूप किस साम्राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी मुगल साम्राज्य। तो भारत के इतिहास में ग्राम पंचायत व्यवस्था का स्वरूप सर्वप्रथम चोल साम्राज्य से प्राप्त होता है। वैदिक काल में सभा, समिति तथा विद्वत नामक राजनीतिक संस्थाएं होती थी जो स्थानीय पंचायत का कार्य करती थी। अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख है जो ग्राम सभा का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन बताइए। बौद्ध काल में ग्राम का मुखिया ग्राम योजक होता था। मौर्य काल में ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मुगल काल में ग्राम का मुखिया मुकदम यानी कि चौधरी होता था और उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सारे ही कथन सही है कि बौद्ध काल में ग्राम का मुखिया ग्राम योजक, मौर्य काल में ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक और मुगल काल में ग्राम का मुखिया मुकदम या चौधरी होता था। और चोल काल में पंचायत को उर्व कहा जाता था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और मुगल काल में नगर का प्रमुख कोतवाल कहलाता था। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेंटिंग। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत का गठन किया तथा स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। सन 1870 ईस्वी में स्थानीय शासन के विकास हेतु लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव तैयार किया। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि ऊपर से नीचे की ओर शक्तियों का विभाजन करना। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी नसीराबाद, ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो राजस्थान में प्रथम नगरपालिका है वो माउंट आबू स्थापित की गई थी सन 1864 ईस्वी में। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में की गई थी, जिसके प्रथम मेयर नेथेनियल हिगिंसन थे। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी करौली, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया वो होगी आपकी बीकानेर रियासत। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची से संबंधित है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी नागरिकता। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन किया गया कब? सन 1948 में। ऑप्शन नंबर बी
सन 1959 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1949 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1951 में। तो राजस्थान में पंचायती विभाग का गठन सन 1949 में किया गया था और राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री एस.के. डे थे। एस.के. डे प्रथम पंचायती राज मंत्री थे और राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 बनाया गया। तो ये तो हो गया पंचायती राज का इतिहास। और अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। तो पहला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी पी.के. थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर सी बलवंतराय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी एल.एम. सिंघवी समिति। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल सर्वप्रथम बलवंतराय मेहता समिति ने दिया था और बलवंतराय मेहता समिति ये प्रधानमंत्री नेहरू के समय योजना आयोग द्वारा गठित की गई समिति थी। इसका गठन जनवरी 1957 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को दी। अगला प्रश्न, बलवंतराय मेहता समिति ने निम्न में से कौन सी सिफारिश नहीं की थी? तो इन्होंने पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, ये सिफारिश की थी। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर बने, ये भी की थी। मध्य अथवा खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया जाए, ये सिफारिश भी इन्होंने की थी। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, ये बलवंतराय मेहता समिति ने सिफारिश नहीं की थी। बलवंतराय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा इस प्रकार होना था। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बलवंतराय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक है वो बलवंतराय मेहता माने जाते हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रथम समिति बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसका गठन 1957 में किया गया था। बलवंतराय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार कहा जाता है। ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पंचायती राज का ढांचा द्विस्तरीय हो सकता है, अर्थात खंड स्तरीय यानी पंचायत समिति की आवश्यकता वहां नहीं होगी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में प्रारंभ की गई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। तो जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे और देश में आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज की शुरुआत 11 अक्टूबर 1959 को शादनगर में की गई थी और ये देश का ऐसा दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो सन 1949 में, सन 1956 में, सन 1951 में और सन 1953 में। तो सर्वप्रथम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1953 में बनाया गया था। पंचायती राज के उद्घाटन के बाद सन 1959 में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह है यानी 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कब मनाया गया? तो स्वर्ण जयंती समारोह है वो ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2011 को। तो स्वर्ण जयंती समारोह है 2 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। 2 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। ये समारोह है नागौर में मनाया गया और इसकी अध्यक्षता है वो सोनिया गांधी ने की थी और इसमें घोषणा की गई थी कि जयपुर में पंचायती राज संस्थान खोला जाएगा। अगला प्रश्न, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए जिला प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी जिला सचिव। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है।
DRDA का विलय जिला परिषद में कर दिया गया और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO होता है। अगला प्रश्न, सन 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था के असफल अथवा पतन होने का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक चेतना की कमी और आंतरिक मतभेद, ऑप्शन नंबर बी नियमित चुनाव प्रणाली का अभाव यानी कि धन की कमी, ऑप्शन नंबर सी अधिकारों का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का होना, और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी कारण। तो सन 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था का असफल यानी कि पतन होने के कारण ये सभी कारण थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा? तो ऑप्शन नंबर ए GV.K. राव समिति, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर डी बलवंतराय मेहता समिति। तो सन 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल अशोक मेहता समिति ने कहा। इस समिति की स्थापना सितंबर 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा गठित की गई समिति थी ये, और इस समिति ने सन 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का ढांचा कैसे होने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी 4 स्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का ढांचा है वो द्विस्तरीय करने की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय संस्था इन्होंने बताई थी जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाए। इस समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से वह सिफारिश कौन सी है जो अशोक मेहता समिति ने नहीं की थी? तो ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करना, ऑप्शन नंबर सी खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने नहीं की थी। अशोक मेहता समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें, तो जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए, SC व ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, पंचायती राज संस्था को करारोपण की शक्ति दी जाए, न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश भी की थी, और दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायती राज के चुनाव कराया जाए। लेकिन जनता पार्टी सरकार गिर जाने से इस समिति की सिफारिश लागू नहीं हो सकी। अगला प्रश्न, राजीव गांधी सरकार के समय सन 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित ढांचे की समीक्षा हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए PK थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर बी सादिक अली समिति, ऑप्शन नंबर सी गिरधारी लाल व्यास समिति, और ऑप्शन नंबर डी GV.K. राव समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा GV.K. राव समिति। तो राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित ढांचे की समीक्षा हेतु GV.K. राव समिति गठित की थी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का, और इस समिति का अन्य नाम था कार्ड समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय करने तथा खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बलवंतराय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी GV.K. राव समिति, और ऑप्शन नंबर डी LM सिंघवी समिति। तो पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय करने और खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश है वो GV.K. राव समिति ने की थी, जिसका गठन 1985 में हुआ था। और इन्होंने 4 स्तर बताए थे कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, और खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। अगला प्रश्न, किस समिति ने जिला विकास आयुक्त पद के सृजन करने की सरकार से सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए LM सिंघवी समिति 1986, ऑप्शन नंबर बी कटारिया समिति 2009, ऑप्शन नंबर सी PK थंगुनी समिति 1988, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी नहीं। तो जिला विकास आयुक्त पद के सृजन की सिफारिश इनमें से किसी समिति ने नहीं की थी, बल्कि जिला विकास आयुक्त पद के सृजन की सिफारिश GV.K. राव समिति ने की थी। तो GV.K. राव समिति की कुछ अन्य सिफारिशें कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाए, पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराया जाए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए, और SC ST OBC तथा महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
तो साथियों, इसी के साथ राजस्थान पंचायती राज का ये प्रथम वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अन्य समितियाँ, ग्राम सभा व 73वां संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे।